नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। बहुत अच्छा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म पर अपने विचारों को प्रदर्शित करने का, बोलने का मुझे अच्छा लगा है। साथियों, आए दिन हम कुछ न कुछ प्रयास करते हैं और मैं भी उनमें से एक छोटा सा प्रयास अभी कर रहा हूँ। मेरा प्रयास का मूल उद्देश्य यही है कि मैं रोज कुछ इंस्पिरेशन, प्रेरणास्पद, प्रेरणादायी वीडियो लाइव आकर के दर्शा रहा हूँ। इसका मूल उद्देश्य हाल ही में कुछ नकारात्मक एनर्जी हर किसी के आसपास मंडराती है। वो यही चाहती हैं कि ये ना करें। हम सभी भी प्रयास करते हैं और कभी कभी हम सब जानते भी हैं इस बात को कि नकारात्मक एनर्जी तेजी से बढ़ती है। उसी नकारात्मकता को मेरे अंदर प्रवेश ना हो, इसलिए मैं 15 या 20 मिनट लाइव आया करता हूँ। साथियों, मेरे लाइव आने का मूल उद्देश्य यही है। सकारात्मकता और एक सकारात्मक एनर्जी के साथ मैं नए टॉपिक को लेकर के आज भी आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज का मेरा टॉपिक है अनुशासन। आप सभी जानते हैं अनुशासन क्या है, अनुशासन क्या काम करता है। क्या अनुशासन मात्र ही हमारे जीवन का ध्येय है? पूर्व में मैंने बताया था कि अगर हमें या आपको सफल होना है तो कुछ गुण हमें होना जरूरी है, और उसमें मूल गुण अनुशासन ही है। अनुशासन, जिसे अंग्रेजी में डिसिप्लिन कहते हैं, कितना शानदार शब्द है, लेकिन इस शब्द को संभाल करके रखना बहुत कठिन है। जैसा कि राज्यपाल और राष्ट्रीय पुरस्कार मिल जाना प्रयासों की एक कुंजी मात्र है, लेकिन उससे कठिन तो ये है कि उन प्रयासों को लंबे समय तक मेंटेन रखना, व्यवस्थित रखना। जो छवि उन पुरस्कारों से समाज में बनी हुई है, उसको लंबे समय तक मेंटेन रखना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और यही चीज़ मैं यहीं पर भी कहना चाह रहा हूँ कि अनुशासन है तो क्या है। अनुशासन सफलता की कुंजी है। बिना अनुशासन आज तक कोई सफल नहीं हुआ। अनुशासन आपके विचारों, आपके आदर्शों, समय, कार्य और व्यवहार और आचरण के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है। मतलब आप जो सोचते हो वो अनुशासन का रूप है। आपके अंदर जो आदर्श है वो अनुशासन की ही पूंजी है। समय, कार्य जो आप जिस तरह करते हो वो अनुशासन के कारण ही है। तो उन सभी के प्रति आपके क्या दायित्व है, वही अनुशासन है। अनुशासित व्यक्ति क्या करता है? अनुशासित व्यक्ति नित नए सकारात्मक कार्य करता है। अगर कोई व्यक्ति अनुशासित है तो वो अपने कार्य नियत सकारात्मकता लिए हुए करता रहेगा। दूसरी चीज, अनुशासित व्यक्ति अपने समाज के प्रति निरंतर अभ्यास करता रहेगा। समाज के प्रति उसका जो समर्पण है वो रेगुलर वो करता रहेगा। अनुशासित
और अनुशासित व्यक्ति दूसरों का सम्मान भी करता रहेगा। मैं अनुशासित हूँ लेकिन मैं दूसरे का सम्मान नहीं करता हूँ तो मैं अनुशासित नहीं कहना चाहता, क्योंकि अनुशासन के अंदर दूसरे का सम्मान भी होता है। अब आगे की बात करते हैं कि अनुशासन होता कितने प्रकार का। साथियों, अनुशासन 2 प्रकार के होते हैं कि विचार सकारात्मक और नकारात्मक 2 होते हैं। वैसे अनुशासन 2 प्रकार का होता है। एक तो सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन। अगर मैं किसी और को अनुशासित करने का प्रयास करता हूँ तो पहले मुझे खुद को अनुशासित होना पड़ेगा। तो पहली चीज है स्व अनुशासन। सबसे पहले खुद अनुशासित होना पड़ेगा। जब हम स्वयं अनुशासित होते हैं तब हम दूसरों को भी अनुशासित कर सकते हैं। स्व अनुशासन का मतलब ही होता है स्वयं के प्रति अनुशासन, अपने कार्य के प्रति, अपनी व्यवस्थाओं के प्रति, अपनी कमाई के प्रति। जैसे मैं कितना कमाता हूं उसका अनुशासन नहीं है तो वो कोई काम कर नहीं। दूसरा होता है अनुशासन बाह्य अनुशासन, जो बाहर के लोगों के लिए, जैसे आपके ऑफिस के प्रति अनुशासन, आप अगर नौकरी करते हैं तो आपके स्कूल के प्रति अनुशासन, आपके बच्चों के प्रति अनुशासन, आपके समाज के प्रति अनुशासन, आपके राष्ट्र के प्रति अनुशासन। पहले बात करेंगे स्व अनुशासन की। स्व अनुशासन जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत अनुशासन। इसकी पहली बात है, जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अगर मैं पढ़ाई अनुशासित नहीं करूँगा, अगर मैं खुद ही स्व अनुशासित नहीं हूँ अपने पढ़ाई को लेकर के, तो फिर मैं बेहतर अंक हासिल नहीं कर पाऊंगा, मैं असफल हो जाऊंगा। तो पढ़ाई के प्रति अनुशासित होने में क्या करना पड़ेगा? हमें अपना समय विभाग चक्र बनाना होगा। जो समय मैंने निर्दिष्ट किया है उसी समय पर मुझे पढ़ना चाहिए। मुझे पढ़ने की निश्चित प्लानिंग, जैसे 2 घंटा इंग्लिश पढ़े 2 घंटा पढ़ना, वो अनुशासन। ऐसा नहीं कि मैंने आज 2 घंटे पढ़ेंगे कल मैं आधा घंटा पढ़ूँ। तो पढ़ाई के जो टाइम आपने अनुशासन के तौर पे बनाए हैं उसकी पालना करना बहुत अति आवश्यक है। तो स्व अनुशासन आपकी पढ़ाई को लेकर मैंने एग्जाम्पल दिया। स्व अनुशासन आपके घर में, अगर आप लेडीज हैं तो आपके कार्य के प्रति आपका अनुशासन, आप किस तरह से अनुशासित होकर कार्य करते हो, किस तरह से आप अनुशासित अपने पति को खाना देते हो, सुबह बच्चों को किस तरह से अनुशासित होकर तैयार करते हो, आप कितना तैयार रहते हो। अनुशासन का मतलब यही है कि आप कितने सेल्फ तैयार हो और कितना शांतिपूर्वक सुव्यवस्थित तरीके से किसी कार्य को करते, वही अनुशासन है। साथियों, अनुशासन सेल्फ बहुत जरूरी है। नहीं तो मैं पढ़ने बैठा हुआ हूँ और मेरा अनुशासन ही नहीं है तो मैं अच्छे अंक बिल्कुल हासिल नहीं कर पाऊंगा। स्व अनुशासन स्वयं के प्रति होता है, लेकिन स्वयं का उद्देश्यों को हासिल करने के प्रति भी होता है, स्वयं का अपने खुद के कार्यों के प्रति भी होता है, स्वयं का अपनी कमाई के प्रति भी होता है। जैसे मैं कितना भी कमाऊं, अगर मैं अनुशासित रूप से उसको खर्च नहीं करूंगा तो वो कमाए हुए पैसे भी मेरे लिए कम हो जाएंगे। साथियों, इसलिए मेरा एक ही विचार है कि सकारात्मक स्व अनुशासन रखें, अपने कार्य के प्रति स्व अनुशासन रखें कि मेरी जिम्मेदारी है, मुझे अपने तन से, अपने मन से और अपने धन से काम करना चाहिए। यह आपके मन में होना चाहिए, तब जाके आपका अनुशासन क्लियर होगा। अनुशासन जो चीज है, दूसरा पॉइंट है बाह्य अनुशासन। बाह्य अनुशासन जो होता है आपके विद्यालय में, अगर आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो वहां आपका अनुशासन, आपके समय पर आपका क्लास लेना, समय पे बच्चों का ध्यान देना, समय पर अपना काम कर देना, विद्यालय की गरिमा को बनाए रखने के लिए आपके द्वारा किया गया अनुशासित कार्य बाह्य अनुशासन में आता है। देश के प्रति, समाज के प्रति, समाज के पुनरुद्धार में आपका सहयोग,
अनुशासित सहयोग, फिक्स प्लानिंग के साथ जो सहयोग किया जाता है वो भी बाह्य अनुशासन में आता है। और देश के प्रति सेवा का भाव अनुशासन का एक हिस्सा है। तो अनुशासन सबसे पहले खुद अनुशासित हो जाइए। कोई भी कार्य हो उसकी फिक्स प्लानिंग करें और अनुशासित रूप ढंग से उसको पालना करने का प्रयास करें। जैसे आपके घर में शादी हो तो आप शादी की पूरी प्लानिंग ढंग से करते हैं, एक योजना बनाते हैं और उस योजना को अनुशासित तरीके से पूर्ण करने का आप भरसक प्रयास करते हैं। मुझे क्या खरीदना है, ये कपड़े लाने हैं, उसकी लिस्ट बनाओगे, ये चीज़ मुझे मेंटेन करनी है, इतना खर्चा होगा, मुझे उसका भी मैनेज करना है। इस तरह से आप उस वैवाहिक कार्यक्रम की जो भी आवश्यकता है उसको स्वानुशासित होकर के व्यवस्थित तरीके से वो काम करेंगे, तभी वो कार्य सफल होता है। अब अगली बात होती है कि अनुशासन जरूरी क्यों है। हमने देखा अनुशासन विचारों, आदर्शों, अपने कार्यों, समय और आचरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, हमारी निष्ठा है। लेकिन अनुशासन करता क्या है? मैं एक ही बात कहता हूँ कि अगर आप अनुशासित नहीं हैं तो आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाओगे, आप परेशान हो जाओगे, आपके पास बहुत सारी ऐसी नकारात्मक एनर्जी और परेशानियां आ जाएगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। तो सबसे पहले मुझे शिक्षक बनना है तो शिक्षक बनेंगे बाद में, पहले कहना है कि मुझे सेल्फ डिसिप्लिन्ड बनना है, मुझे स्वानुशासित बनना है। साथियों, अगर आप स्वानुशासित बने तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। स्वानुशासन में यही है कि आप एक प्लानिंग बनाएं और उस प्लानिंग को पूर्ण करने के लिए एक क्राइटेरिया का पालन करें। बस 1 घंटा इंग्लिश पढ़ने तो 1 घंटा पढ़े, सुबह 6 बजे चाय पीनी है, 6 बजे आपको ये काम करना है तो उसकी पालना सुनिश्चित करें। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया शादी ब्याह का, कितनी सुव्यवस्थित तरीके से शादी होती है। अगर थोड़ा सा भी अनुशासन बिगड़ता है तो कितना डिस्टर्बेंस होता है। आप किसी की तैयारी करो कंपटीशन एग्जाम की, आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं है, कल एक चैप्टर पढ़ लिया, परसों दूसरा पढ़ लिया, ठीक है आधा घंटा पढ़ लिया, क्या आप सफल होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो यही चीज़ है कि अनुशासन के बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अनुशासन हर फील्ड में जरूरी है। घर पर खाना बनाने वाली आपकी माँ से लेकर के या नौकरानी कोई भी हो, वहाँ से लेकर हाई लेवल तक मिनिस्ट्री ऑफिस दिल्ली कुछ भी को, हर क्षेत्र में अनुशासन जरूरी है। जैसे घर में आपकी मदर घर का केयर करती है, आपका केयर करती है, हर चीज़ को व्यवस्थित रखती है, तो वहाँ हर काम अनुशासित तरीके से करेगी। वो सुबह उठ जाएगी 5 बजे, क्योंकि उसको पता है कि 6-7 बजे बच्चे स्कूल जाते हैं, मुझे खाना पहले बनाना है। अगर वो 6-6:30 बजे उठेगी तो आपका टिफिन बनेगी नहीं, हर तरह समस्या आएगी। सुबह 5 बजे उठ जाएगी, खाना तैयार करेगी, फिर 6 बजे या 5:30 बजे आपको उठाएगी, आपके लिए कपड़े निकालेगी। उनकी प्लानिंग फिक्स होती है कि 7 बजे भेजना, उसके पहले मुझे ये काम कर लेंगे, और आपको भेजने की बाद के भी उसके काम फिक्स रहते हैं। तो आप सभी से भी जो जुड़े हैं और जो अगले बाद में भी वॉच करेंगे, कुछ भी काम करो एक प्लानिंग ज़रूर करें, एक प्लानिंग को अनुशासित ढंग से पूरा करने का प्रयास करें, तभी वो कार्य सफल होगा। जैसे घर की महिला का कह दिया, वैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी का एक प्लानिंग कीजिए। अंग्रेजी कर रहे हैं तो अंग्रेजी की प्लानिंग बना दीजिए, जैसे मुझे इंग्लिश ग्रामर इतने समय पढ़नी है, मुझे लिटरेचर इतने समय तक पढ़नी है, मुझे जीके इतने समय तक पढ़नी है, और मुझे प्रैक्टिस इतने समय तक करनी है, और इस समय खाऊंगा और इस समय मैं सोऊंगा। इसकी जो प्लानिंग है वो लिख के चिपका दीजिए बोर्ड पे, और उसी अनुशासन की तरह से 2 घंटे पढ़ना है तो 2 घंटे इंग्लिश ही पढ़ना, बस टाइम देख लीजिए, क्या सफलता नहीं मिलती है। लेकिन जब हम डाइवर्ट हो जाते हैं, अरे यार 2 घंटा नहीं, आज 1 घंटा पढ़ लेता हूँ, तो वो अनुशासित जो प्लान आपने बनाया, जिस प्लान को कारण आप लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, थोड़ा सा नकारात्मकता आपके अंदर आई, तुरंत ही आपका पूरा सिस्टम, आपकी पूरी प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाएगी और आप अपने उद्देश्य से भी विचलित से हो जाओगे। उद्देश्य